हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफरेंस टैब की। लास्ट में हमने 3 वीडियो में 3 टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब के सारे ग्रुप और फंक्शन देख लिए थे। आज हम रेफरेंस टैब के सारे ग्रुप जितने भी है हमारे पास, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, साइटेशंस, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, तो ये सब जितने भी ग्रुप है उनके सारे फंक्शंस हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं और देखेंगे किस तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आप जानते होंगे कि कई बार आप बुक्स पढ़ते हैं या फिर कोई और कंटेंट पढ़ते हैं, किसी कोचिंग क्लासेस के नोट्स पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग के 2-3 पेज में हमारे पास क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट बने हुए होते हैं। मतलब जितनी भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती है तो उनका नाम होता है और वो किस पेज नंबर पे है वो सब कुछ होता है, ताकि हम वहां से इजी गोइंग किसी भी हेडिंग या सब हेडिंग पर डायरेक्टली उस पेज पे जाकर उस कंटेंट को पढ़ सके। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ डेटा है, तो हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स को, तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को तो हेडिंग बनाएंगे और कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे सब हेडिंग बनाएंगे और उनको उनका एक टेबल ऑफ कंटेंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देख ले यहाँ पे जो मोबाइल कम्युनिकेशन है इसको हम हेडिंग बनाते हैं होम टैब में जाके और इसको हेडिंग 1 देंगे। ठीक है, हेडिंग 1 देने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सब हेडिंग होगी उसको हम हेडिंग 2 देंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे जनरेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसको हम हेडिंग 2 देते हैं। 1G को हम हेडिंग 2 दे देते हैं। यहाँ पे फिर 2G है, इसको हेडिंग 2 दे देते हैं। 3G को हम हेडिंग 2 दे देते हैं। 4G को हेडिंग 2 दे देते हैं। 5G को यहाँ पे हेडिंग 2 दे देते हैं। ठीक है, हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट को हेडिंग्स दे दी है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। तो रेफरेंस टैब में यहाँ पे जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें हमारे पास ये फॉर्मेट दे रखे हैं, तो हम कोई सा भी फॉर्मेट यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फॉर्मेट यूज में लिया, तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मोबाइल कम्युनिकेशन को हेडिंग बनाया था और इन सबको मैंने सब हेडिंग बनाया था, तो ये आ गया हमारे पास। और ये भी आ गया है कि कौन सी सब हेडिंग कितने पेज नंबर पे हमें दिखाई देगी। अब इसका यूज क्या होगा कि जैसे हमारे पास बहुत बड़ी फाइल है तो हमने सब हेडिंग्स और हेडिंग्स के यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब मान लीजिए मुझे 3G पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस करूंगा तो क्या होगा, हम 3G जहाँ पे भी हमारे पास सब हेडिंग हमने बनाई है वहां पे ये हमें डायरेक्टली ले जाएगा। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्टली आ चुके हैं 3G पर। इस तरह से हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का यूज ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट का मतलब है कि टेबल ऑफ कंटेंट में मुझे और कोई सा ऐड टेक्स्ट ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे मुझे आईटी एग्जाम स्टडी को ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं इसे सब हेडिंग दूंगा। हेडिंग 2 मैंने इसको दिया और फिर मैं क्या करूंगा, रेफरेंस टैब में जाके इसको ऐड टेक्स्ट कर लूंगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ए टेक्स्ट करने के बाद अभी नहीं आया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट टेबल। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये आ चुका है। अपडेट टेबल करने के बाद ये डेटा आ चुका है। उसके अलावा जो भी मेरे पास यहाँ पे सब हेडिंग्स है, अगर मैं उसे अपडेट करना चाहूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 4G की जगह 6G करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6G करूंगा तो यहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे यहाँ पे 4G की जगह 6G नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं अपडेट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये देखिए हमारे पास 4G की जगह 6G आ चुका है। तो इस तरह से मैं किसी भी डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ और किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी हेडिंग्स में मैं अपडेट करूँ कुछ, तो उसे मैं अपडेट टेबल पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास अपडेट टेबल, इस पे मैं क्लिक करके यहाँ से मैं अपडेट टेबल को कर सकता हूँ। इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप का यूज लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं, वो है हमारे पास यहाँ पे फुटनोट ग्रुप। फुटनोट ग्रुप से भी आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन मिल सकता है कि एंड नोट और फुटनोट में अंतर क्या होता है। दोनों के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि दोनों क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुटनोट की। फुटनोट किसी भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे शॉर्टकट की बात करते हैं फुटनोट की, तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपको ये पूछ लिया जाता है, तो वो होती है आपके पास ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। उसी तरह से एंड नोट की मैं बात करूं तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट की होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फुटनोट और एंड नोट क्या होता है। फुटनोट और एंड नोट हमारे पास क्या होता है कि जैसे कई बार आपको डॉक्यूमेंट में देखा होगा कि किसी वर्ड के आगे स्टार लगा हुआ होता है।
ठीक है, मतलब उसके बारे में उस पेज के लास्ट में हमें बताया जाता है कि वो वर्ड क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है, ये या उसको पूरी तरह से हम कैसे समझ सकते हैं। तो वो होता है हमारे पास फुटनोट या एंड नोट। अब यहाँ पे फुटनोट जो होता है ना, वो फुटनोट उस पेज के सेम पेज के लास्ट में होता है फुटनोट। और एंड नोट क्या होता है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है वर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें जो लास्ट जो टेक्स्ट दिए हुए होते हैं, मतलब मान लीजिए हमारे पास 10 पेज है तो टेक्स्ट 10वें पेज पे खत्म हो रहा है, तो जितने भी हमारे पास एंड नोट होंगे ना, वो 10वें पेज के लास्ट में हमें दिखाई देंगे। तो एंड नोट और फुटनोट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि फुटनोट तो सेम पेज के लास्ट में दिखाया जाता है, एंड नोट पूरे टेक्स्ट खत्म होने के, पूरे पेज के टेक्स्ट खत्म होने के बाद एंड में दिखाया जाता है। ये दोनों में अंतर होता है। अब हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास BS, ठीक है, BS लिखा हुआ है, तो यहाँ पे BS का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं फुटनोट। फुटनोट जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो पहला पेज था उसी पेज के लास्ट में यहाँ पे आ गया है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे BS को, बेस स्टेशन कहते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे फुटनोट इंसर्ट हो गया है। अब जैसे ही इस फुटनोट के यहाँ पे हम जाएंगे ना, तो हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा देगा कि BS का मतलब क्या होगा, बेस स्टेशन। इसका मतलब हमें किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में कई वर्ड्स को डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पे फुटनोट का यूज कर सकते हैं। उसी तरह से मैं बात करूं यहाँ पे एंड नोट, एंड नोट की मैं बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे फुटनोट हटाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, डिलीट ऑप्शन का यूज लेते हुए यहाँ से फुटनोट हटा दिया है। अब यहाँ पे मैं एंड नोट यहाँ पे डालता हूं, तो जैसे ही मैं एंड नोट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास ये देखिए ये 2 पेज का हमारे पास डॉक्यूमेंट था, तो जहां पे लास्ट टेक्स्ट खत्म हो रहे हैं ना, वहां पे हमारा एंड नोट डलेगा। फुटनोट उसी पेज पे इंसर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेस स्टेशन, ठीक है। तो ये हमारा एंड नोट जितने भी वर्ड होंगे उसके, जैसे कि यहाँ पे 5G है, यहाँ पे मैं अगर एंड नोट इंसर्ट करना चाहूंगा तो यहाँ पे इंसर्ट करके फिर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा 5th जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे इनको एंड नोट मैंने दे दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा तो हमें यहाँ पे दिखा देगा बेस स्टेशन। उसी तरह से यहाँ पे 5G पे यहाँ जाऊंगा तो 5th जनरेशन यहाँ पे दिखा रहा है, और जितने भी मैंने यहाँ पे नोट्स डाले हैं वो सभी एंड नोट लास्ट में दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे बेस स्टेशन एंड 5th जनरेशन, फर्स्ट एंड नोट एंड सेकंड एंड नोट। तो फुटनोट और एंड नोट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फुटनोट से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फुटनोट में आगे पीछे मूव कर सकते हैं और एंड नोट में आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास शो नोट्स का ऑप्शन है, तो शो नोट्स में जितने भी हमारे पास यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं एंड नोट या फुटनोट, तो वो हमें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फुटनोट और एंड नोट का यूज करना आ गया होगा और दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंड नोट पेज के कहां पर आता है या फुटनोट पेज के कहां पर आता है। अब नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं, वो है हमारे पास यहाँ पे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। दोनों के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह से यूज लेते हैं और ये क्या होती है। कई बार आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपने कई बार देखा होगा कि बुक्स या फिर आपने इंटरनेट पे कहीं कंटेंट पढ़ा होगा, तो वहां पे कहीं लाइंस या कहीं टेक्स्ट या कहीं पैराग्राफ या कहीं डेटा के आगे लिखा हुआ रहता है कि ये हमने कहीं इस बुक से या फिर इस वेबसाइट से ये डेटा हमने लिया है, तो वो वहां पे उसका रेफरेंस देते हैं। उसी तरह से उस रेफरेंस देने को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे साइटेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी वर्ड या किसी भी डेटा के आगे हम साइटेशन डाल सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास डेटा है, ये डेटा हमने कहीं और से लिया है, ठीक है, कहीं और से कॉपी किया है, तो हम उसको साइटेशन यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे साइटेशन देने के लिए यहाँ कर्सर में लाया, उसके बाद मैंने इंसर्ट साइटेशन किया और एड न्यू सोर्स यहाँ पे मैं करूंगा, ठीक है। अब एड न्यू सोर्स मैंने किया। अब टाइप ऑफ सोर्स है यहाँ पे, टाइप ऑफ सोर्स मतलब वो जो डेटा हमारे पास डॉक्यूमेंट में है वो मैंने कहाँ से लिया है, किसी बुक से लिया है या फिर किसी वेबसाइट से लिया है, किसी रिपोर्ट से लिया है, ठीक है। तो वो जो भी होगा वो मैं उसका रेफरेंस यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट से वो डेटा लिया है, तो वेबसाइट यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब उसका ऑथर क्या है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए उसका ऑथर है हमारे पास कपिल देव, ठीक है, कपिल देव यहाँ पे उसका ऑथर है। उसके बाद नेम ऑफ वेब पेज, वेब पेज का नाम क्या है, वेब पेज का नाम मान लीजिए यहाँ पे आईटी एग्जाम स्टडी, आईटी एग्जाम स्टडी है। उसकी वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, तो www.iitexam
IT एग्जाम study.com, ये मैंने वेबसाइट का नाम दे दिया। ईयर में मैं उसका ईयर डाल दूंगा, जैसे कि मैंने 2022 डाला। मंथ कौन सा है उसका, मैंने डाल दिया जुलाई। डे कौन सा है उसका, 15 डाल दिया। ईयर एक्सेस उसका कौन सा है, 2022। मंथ एक्सेस कौन सा है उसका, जुलाई। डे एक्सेस कौन सा है उसका, 15। यूआरएल उसका है जो यूआरएल ये जो हमारे पास है, ये यूआरएल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये कंटेंट था ना, यहाँ पे जो कंटेंट, इसके बाद लिखा हुआ आ गया हमारे पास यहाँ पे देव 2022, मतलब हमने साइटेशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसका जो उसकी जो भी डिटेल है, उसका जो भी रेफरेंस है वो हमने यहाँ पे दे दिया है। जैसे यहाँ पे आ रहा है देव 2022, इस तरह से हम साइटेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज सोर्सेज। मैनेज सोर्सेज में मतलब है कि जितने भी हमारे पास सोर्सेज है ना, एक डॉक्यूमेंट में जितने भी सोर्सेज हमने अलग अलग दिए हैं, उन सबको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद स्टाइल्स है, यहाँ पे स्टाइल्स में हम बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे दे रखे हैं, किसी भी स्टाइल्स में इनको हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या हो गया कि जो रेफरेंस दे रखा है, अगर उसको हम फुल डिटेल्ड रेफरेंस चाहते हैं हम यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया और बिब्लियोग्राफी पे ये जो फॉर्मेट दे रखा है इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, इसका पूरा उसका पूरा नेम आ गया, उसका उसका यूआरएल आ गया, उसका सारा डिटेल्ड हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस आ गया है। तो इस तरह से हम बिब्लियोग्राफी का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट में रेफरेंस देते टाइम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको साइटेशन और बिब्लियोग्राफी ग्रुप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, वो है हमारे पास यहाँ पे कैप्शन। कैप्शन आप समझते होंगे कि किसी भी इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट में हम यहाँ उस ऑब्जेक्ट या इमेज को कैप्शन देते हैं। ठीक है, और उन कैप्शन का यूज लेते हुए हम उनको आपस में एक दूसरे को क्रॉस रेफरेंस भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे जाके पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर ली है, अब मुझे इसे कैप्शन देना है। कैप्शन देना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन का यूज लेते हुए यहाँ पे फिगर 1 है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी फिगर 1 ही इसका रखता हूँ। उसके बाद लेबल है, लेबल में रखना है कि लेबल वो टेबल है या फिर इक्वेशन है या फिर फिगर है, तो हमारे पास यहाँ पे फिगर है तो हम इसका लेबल भी फिगर ही रखेंगे। पोजीशन हमें लेबल का क्या रखना है, कैप्शन का बिलो सेलेक्टेड आइटम या फिर अबोव सेलेक्टेड आइटम, तो हम इसका बिलो रखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग है, तो नंबरिंग क्या है हमारे पास कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट है उनमें हमें कैप्शन देने हैं, तो उनमें फॉर्मेट क्या देने हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे हैं 1 2 3 ABC, स्मॉल ABC या फिर कैपिटल ABC, इस तरह से हमारे पास अलग अलग फॉर्मेटिंग है। तो जैसे फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 ये हमारे पास यहाँ पे शो करेगा, इसके यूज करेंगे तो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिगर 1 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ पे एक और इमेज यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं। हमने एक इमेज और इंसर्ट करी है और उसका हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। दूसरी इमेज इंसर्ट करने के बाद हम इसे भी कैप्शन यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फिगर 2। फिगर 2 होने के बाद हम इसको यहाँ पे बिलो द सेलेक्टेड आइटम करते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे कैप्शन दे दिया है। उसके बाद हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग में हम यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हमें ये दिखाई देगा और यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए फिगर 1 और फिगर 2 कौन कौन से पेज पे है ये भी हमें कैप्शंस के दिखा देंगे। कंट्रोल प्लस क्लिक करके हम यहाँ से डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट या इमेज पर मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिगर 2 पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हम यहाँ पे फिगर 2 के कैप्शन पे आ जाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का यूज में ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्रॉस रेफरेंस का यूज लेना चाहूँ तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पास क्रॉस रेफरेंसेस एक साथ दिखाई देते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी डॉक्यूमेंट के एंड में यहाँ पे जितने भी मैंने कैप्शन इंसर्ट किए हैं उन सबको आपस में एक साथ लिखना है, ताकि मैं कहीं भी किसी भी इमेज पे वहां पे जा सकता हूँ। तो क्रॉस रेफरेंस का यूज लूंगा, उसके बाद जितने भी हमारे पास कैप्शन है उनको मैं इंसर्ट करता हुआ चलूंगा।
यहाँ पे फिर फिगर 2 को इंसर्ट करूंगा और उसके अलावा जितने भी हमारे पास कैप्शन होंगे उन सबको इंसर्ट कर लूंगा और यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सारे जितने भी हमारे पास कैप्शन है वो एक साथ आ जाएंगे। जिस पे भी मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करके जाऊंगा तो हम उस पर डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिगर 2 पे यहाँ पे आ गया हूँ। तो इस तरह से हम कैप्शंस ग्रुप में इंसर्ट कैप्शन, टेबल ऑफ फिगर्स को इंसर्ट करना और क्रॉस रेफरेंस का यहाँ पे यूज ले सकता हूँ। और अपडेट टेबल में अगर मुझे टेबल में कुछ भी डेटा अपडेट करना है उसके बाद मुझे अपडेट टेबल पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ही वो टेबल अपडेट होगी। तो इस तरह से मैं कैप्शन ग्रुप का यूज ले सकता हूँ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, वो है हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स ग्रुप। इंडेक्स ग्रुप की हम बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री होता क्या है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, सबसे पहले हम शॉर्टकट की बताएं तो ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस एक्स इसकी शॉर्टकट की होती है। तो फ्रेंड्स आपको जितनी भी शॉर्टकट की एमएस वर्ड में यूज लेनी है ना वो सब आपको याद रखनी है। उन सब के बारे में मैंने आपको अलग से यहाँ पे एक पीडीएफ में नोट्स में प्रोवाइड करवा रखी है। अब मार्क एंट्री क्या होती है कि कई बार आप बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर कहीं और डेटा पढ़ रहे हैं तो आप कहीं क्या करते हैं उस पे कुछ वर्ड्स को हम मार्क कर देते हैं, मतलब उनको या तो हाईलाइट कर देते हैं या किसी और तरीके से हम उसको मार्क कर देते हैं। तो उस वे को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मार्क एंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई यहाँ पे सेल्यूलर है, ठीक है, सेल्यूलर को मुझे मार्क करना है तो इसको सेलेक्ट करूंगा और मार्क एंट्री पे क्लिक करके यहाँ पे हम यहाँ पे, ठीक है, इस ये हमारे पास मार्क हो जाएगा। उसको बाद हमें यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करना है, इसको मार्क करना है। और उसके बाद और भी कोई वर्ड हो उसको मार्क करना हो तो हम यहाँ से मार्क कर देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे ट्रांसफर को मार्क करना है तो इस वर्ड को मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ ट्रांसफर आ जाएगा और उसको भी मैं मार्क कर दूंगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है तो कोऑर्डिनेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मार्क एंट्री में क्लिक करते ही यहाँ पे इसको यहाँ पे मार्क कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे तीन यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसको मार्क एंट्री करने के बाद ये साइंस दिख रहे हैं तो इनको मैं क्या करूंगा, एक बार रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये रिमूव हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जितने भी मार्क एंट्री है उनको मुझे यहाँ दिखाना है तो इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मैंने जो भी मार्क किए थे वो हमें ओके करते ही दिखा देंगे। ठीक है, अब मैंने देखिए यहाँ पे सेल्यूलर को मार्क किया था, ट्रांसफर को मार्क किया था, कोऑर्डिनेट को मार्क किया था, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी मैंने वर्ड मार्क किए हैं उनका इंडेक्स क्रिएट हो गया है और वो कौन से पेज नंबर पर है वो भी हमें यहाँ पे सामने दिखा दिया गया है। ठीक है, ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि जो भी मैंने मार्क किए थे वो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास एक इंडेक्स क्रिएट हो गया है। इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी चीज को और अपडेट करना चाहे तो अपडेट इंडेक्स का यूज करते हुए यहाँ पे मार्क एंट्री को अपडेट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास इंडेक्स ग्रुप का मार्क एंट्री ऑप्शन का यूज। अब नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं। यहाँ पे लास्ट जो ग्रुप है हमारे पास वो है टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। टेबल ऑफ ऑथोरिटीज कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट लेता हूं, इसमें मैं कुछ वर्ड लिखता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे APPLE एप्पल लिखा मैंने यहाँ पे और उसके बारे में मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे बनाना, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा रेड, उसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ लिख दिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैक, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इनकी टेक्स्ट साइज में बढ़ा देता हूं एक बार, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनको सबसे पहले मार्क साइटेशन का यूज लूंगा। ठीक है, और ये मार्क साइटेशन का यूज लूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले एप्पल है, एप्पल को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसकी कैटेगरी क्या है, मुझे टेबल ऑफ ऑथोरिटीज क्रिएट करने के लिए जो भी हमारे पास वर्ड्स है उनकी कैटेगरीज, जिसको भी हम मार्क साइटेशन करेंगे उनकी कैटेगरीज यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो उनकी कैटेगरी में यहाँ पे देखता हूँ एप्पल क्या होता है, फ्रूट होता है। तो फ्रूट में यहाँ पे मैं देखता हूँ हमारे पास ये फ्रूट आ गया है। ठीक है, फ्रूट आ गया, फिर इसके बाद मैं इसे मार्क कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डबल सेकंड वर्ड है बनाना, तो बनाना पे क्लिक करके इसको फिर फ्रूट कैटेगरी में मार्क कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेड है, रेड क्या है, अब यहाँ पे रेड आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं रेड क्या होता है, कलर होता है। तो कलर की हम यहाँ पे कैटेगरी देखते हैं, तो कलर की यहाँ पे कैटेगरी नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी नंबर लेंगे, उस पे कैटेगरी पे क्लिक करके उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे
11 को यहाँ पे कलर के साथ रिप्लेस कर दिया, तो नई कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब इसके बाद ये कलर कैटेगरी हो गई, तो इसको मार्क कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे ब्लैक को हम क्या करेंगे, कलर कैटेगरी में मार्क कर देंगे। इस तरह से मैंने सबको मार्क करके और क्लोज कर दिया है। ठीक है, इन सबको मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक साइन आ रहा है, उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मुझे टेबल ऑफ ऑथोरिटीज यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर करता हूं तो नेक्स्ट पेज पे चला गया। अब यहाँ पे मुझे टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे मार्क साइटेशन किया है उनकी टेबल ऑफ ऑथोरिटीज क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेब लीडर मतलब मुझे किस तरह के डॉटेड में इसको दिखाना है। यहाँ पे जो भी होगा हम किसी भी तरह का यहाँ पे डॉटेड यूज में ले सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मेट है हमारे पास, कोई सा भी हम फॉर्मेट यहाँ पे यूज ले सकते हैं। हम जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म टेम्पलेट है उसका हम यहाँ पे यूज लेके और उसके बाद इसको ओके प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टेबल ऑफ ऑथोरिटीज क्रिएट हो चुकी है। मतलब एप्पल और बनाना हमारे पास फ्रूट कैटेगरी में आते हैं, ब्लैक और रेड यहाँ पे कलर कैटेगरी में है। और उसके बाद एप्पल हमारे पास जो है वो सेकंड नंबर के पेज पे है, ब्लैक सेकंड नंबर के पेज पे है। ये सब कुछ यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ ऑथोरिटी क्रिएट हो गई है। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि हम यहाँ से डायरेक्टली उस पे नहीं जा सकते हैं, उसके लिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट का यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे टेबल ऑफ ऑथोरिटी क्रिएट कर सकते हैं। और कोई सा भी अगर हमें ऐड या रिमूव करना है तो यहाँ पे अपडेट टेबल का यूज में लेते हुए हम टेबल ऑफ ऑथोरिटीज में अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको रेफरेंस स्टेप समझ में आ गया होगा। पूरी हमारे पास हमारे पास 6 यहाँ पे ग्रुप है, 6 ग्रुप के अलग अलग फंक्शंस के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी करी है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा और किस तरह से इन फंक्शंस का यूज लेते हैं वो भी आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।